हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बीआईपी टेक्नीशियन में। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत के दर्रे यानी कि माउंटेन पास ऑफ इंडिया को बेहद आसान सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दर्रा होता क्या है, यानी कि माउंटेन पास हम किसे कहते हैं। दर्रा का मतलब होता है सकरा रास्ता, अर्थात दो पहाड़ियों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई हो उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। यह संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है, लेकिन इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना या जमीन का खिसकना आदि। अब इसकी अगर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। यानी कि जो दर्रा है वो दो देशों, दो प्रदेशों या दो जगहों को जोड़ता है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में। इसको बहुत ही आसान सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि उत्तराखंड में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। तो ट्रिक बहुत ही सीधी है। उत्तराखंड में मान लीजिएगा हेमा मालिनी जी उत्तराखंड में रहती हैं, तो उत्तराखंड में मालिनी। उत्तराखंड में यानी कि उत्तराखंड के दर्रे। माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। उत्तराखंड में मालिनी, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। तो अगली ट्रिक देखते हैं। अगले हम आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। हिमाचल प्रदेश के दर्रे की ट्रिक कैसी है, ये भी बहुत आसान है। हिमाचल की बदोसी। बदोसी आप सब जानते ही होंगे, गाँवों में ठंड में इसमें आग जला के लोग तापते हैं, तो उसको बदोसी, बस एक ट्रिक बनाना था। तो मान लीजिए बदोसी हिमाचल प्रदेश में बहुत मिलती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं हिमाचल की बदोसी। हिमाचल की मतलब हिमाचल के दर्रे। बा से बड़ा लाचा दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, सी से शिवकिला दर्रा। हिमाचल की बदोसी। अगर आपसे कोई पूछता है रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो बदोशी, रो से रोहतांग, यानी कि ये कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बदोसी कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। आगे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक क्या है। ट्रिक है इसकी भी बहुत छोटी सी ट्रिक है। दीपू ने बोया। मान लीजिए दीपू ने कुछ भी अरुणाचल प्रदेश में बोया, तो दीपू ने यानी कि दीपू दर्रा, बो से बोमडिला दर्रा, या से यांग्याप दर्रा। तो अगर कोई पूछे यांग्याप दर्रा कहाँ है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा दीपू ने बोया, या से यांग्याप कहाँ बोया था, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, इनसे हमको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। आगे देखते हैं सिक्किम में स्थित दर्रे। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो भैया सिक्किम पे तो हमें नाज है। कोई भी अच्छा काम करता है तो हम कहते नहीं उस पर हमें नाज है। तो मान लीजिए हमें किस पे नाज है, सिक्किम पर नाज है। तो सिक्किम पर से सिक्किम के दर्रे। ना से नाथुला दर्रा, जा से जयलेपा दर्रा, और है से कुछ नहीं। यानी कि नाथुला दर्रा और जयलेपा दर्रा ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट की ट्रिक भी बहुत छोटी है, भोता पासी। अगर आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करना है तो आप सीधे याद कर सकते हैं, जिसके आखिरी में घाट लगा हो या कोट लगा हो तो वो कहाँ दर्रे हो जाएंगे, पश्चिमी घाट में। भो से भोरघाट दर्रा, था से थालघाट दर्रा, पा से पालघाट दर्रा, सी से सिनकोट दर्रा। अब ये जोड़ता किन किन जगहों को है या किन किन प्रदेशों को है, तो भोरघाट दर्रा है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, थालघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, और शिनिकोट दर्रा त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए थालघाट दर्रा कहाँ है, तो आपको याद आ जाएगा इसमें घाट लगा है, इसलिए कहाँ होगा, पश्चिमी घाट में। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पालघाट दर्रा किन किन राज्यों को जोड़ता है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए पालघाट दर्रा किन किन राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। अब आगे हम 5 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ट्रिक के माध्यम से हमने कितना याद किया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आप जैसे ही सुनेंगे तो आपको या पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा मालिनी, ली से लिपुलेख। तो हेमा मालिनी जी कहाँ रहती थी, सिक्किम में तो रहती नहीं थी, न जम्मू कश्मीर में रहती थी, न हिमाचल प्रदेश में रहती थी। हेमा मालिनी जी कहाँ रहती थी, उत्तराखंड में। ये ट्रिक याद की थी ना, उत्तराखंड में मालिनी। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ हो जाएगा,
उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो अभी हमने याद किया था केरल और तमिलनाडु को। तो पालघाट दर्रा अगर ऐसे पूछ दिया जाए ये कहाँ पे है, तो घाट लगा है, यानी कि कहाँ पे होगा? पश्चिमी घाट में। आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा पढ़ते ही आपके दिमाग में ट्रिक याद आ जाएगी। कौन सी ट्रिक? नाच हमें किस पे था? नाच से नाच। तो ये नाच किस पे था हमें? अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं था, उत्तराखंड में भी नहीं था, जम्मू कश्मीर में भी नहीं था। नाच किस पे था? सिक्किम पे। तो ये नाथुला दर्रा किसका हो जाएगा? सिक्किम पे। ट्रिक याद की थी ना, सिक्किम पर तो हमें नाच है, तो नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है ये हम देखेंगे। ये याद करवाया था ना, आप गोता पासी या ट्रिक से याद कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। घाट लगा है, तो ये घाट लगा है, तो थालघाट दर्रा कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी घाट में। और कहीं तो होना नहीं है, ना हिमाचल प्रदेश में है, ना जम्मू कश्मीर में है, ना उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थालघाट दर्रा कहाँ है? पश्चिमी घाट में। इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो इसकी बहुत आसान सी ट्रिक याद की थी, याद आ रही होगी आपको दोस्तों। हिमाचल की बदौसी, रो से रोहतांग, बदौसी। तो बदौसी कहाँ की थी? अरुणाचल प्रदेश की थी क्या? नहीं थी। जम्मू कश्मीर भी नहीं थी, सिक्किम की भी नहीं थी। ये बदौसी कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। तो ये रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ऐसी ही ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बिना कन्फ्यूज़न के कई टॉपिकों को याद कर सकते हैं। अगर ऐसे ही ट्रिक के अन्य टॉपिक देखने हैं तो आप मेरा चैनल सर्च करिए ट्रिकी पाठशाला, उसमें भी कई टॉपिक पर मैं ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।